गुड मॉर्निंग बच्चों। आज केमिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को कहते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान में पढ़ते क्या है, रसायन विज्ञान बना क्यों, तो आप देख पा रहे होंगे रसायन, ये रसायन विज्ञान का हिस्सा रसायन बना है रस प्लस आयन से। रस प्लस आयन मिलाएंगे क्या बनेगा रसायन। तो देखिए रस प्लस आयन से, रस का मतलब हुआ द्रव और आयन का अध्ययन, मतलब द्रवों का अध्ययन को कहेंगे रसायन। और द्रवों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आगे देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, जो भी पदार्थ है उसका जो नेचर है, गुण है, उनकी बनावट, उनका जो आकार है, उनकी रचना और पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस पदार्थ में कुछ भी चेंजेज आता है तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उनकी बनावट, उनकी रचना और पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर कुछ अपवाद में एक दो किताब अन्य साइंटिस्ट का भी नाम लिखता है इनके साथ में, इनको छोड़कर नहीं, इनके साथ में, लेकिन मुख्य रूप से एंटोनी लेवोजियर। और रसायन विज्ञान को समझ गए तो जैसे कि रसायन विज्ञान में बहुत सारे चीजों को पढ़ते हैं, तो रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जैसे बायोलॉजी में था बॉटनी और जूलॉजी, उसी प्रकार रसायन में भी है। रसायन विज्ञान में बहुत सारे शाखाएं हैं। तो पहला शाखा का नाम लिखे हैं अकार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा शाखा है कार्बनिक रसायन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी तीसरा देखिए विश्लेषणात्मक रसायन, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद देखेंगे भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसी प्रकार से जीव रसायन है बायोकेमिस्ट्री। औषध रसायन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, औषध रसायन या औषधि रसायन भी लिख सकते हैं, मतलब दवाई के बारे में चर्चा करते हैं, दवाई के बारे में अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से बना, क्या गुण धर्म है उसका। अब ये सब शाखाएं, इनके अलावा भी कई शाखाएं हैं, मुख्य रूप से इन शाखाओं को ही देखें तो बेहतर होगा। आगे देखेंगे, इन्हीं शाखाओं में से पहला शाखा है अकार्बनिक रसायन, मतलब इसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों का जो यौगिक होगा उसी के गुणों को अध्ययन करना होता है। पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर पहले ही लिखे हैं अकार्बनिक, माना क्या, ओ माना होता है नहीं, ओ का मतलब नहीं, कार्बन, इसमें जिस यौगिक में कार्बन नहीं हो अकार्बनिक होगा। कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को, इनके अलावा जो तत्व होगा उनके यौगिकों को प्राप्त करना और उनके गुणों का अध्ययन करना। इनके अलावा, जो कि कार्बन के अलावा जो भी तत्व का यौगिक होगा उसको प्राप्त करना, उनका जो गुण होगा उसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो कौन सा शाखा कहलाएगा, रसायन विज्ञान का अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। इनके अलावा अब देखते हैं कार्बनिक रसायन।
आगे क्या देखेंगे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें धातुओं के कार्बोनेट, धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। और कार्बनिक में क्या होता था? कार्बन नहीं होता था, कार्बन के अलावा यौगिकों का अध्ययन। इसमें क्या है? कार्बन का अध्ययन तो होगा ही, कार्बन के यौगिक, लेकिन उसमें शर्त है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब के यौगिक को छोड़कर जो अध्ययन किया जाएगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है यौगिक तत्व, यौगिक तत्व। पहले इसको समझते हैं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तो मैंने लिखा है तत्व। देखिए, वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक अलग गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब वैसा शुद्ध पदार्थ है इसको अलग करने पर अलग अलग गुण निकलेगा ही नहीं। जितना भी पाठ करेंगे वो एक ही गुण रहेगा। कोई भी विधि लगा दे, भौतिक विधि लगा दे, रासायनिक विधि लगा दे, तो मतलब उसका नेचर नहीं बदलेगा। क्या कहलाएगा? तत्व। और देखिए, विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही अलग गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। ये अलग कोई गुण है, एक का गुण अलग है, दूसरे का गुण अलग है, दोनों को मिलाएंगे तो तत्व नहीं कहलाएगा। ऐसा पदार्थ, इसमें कितना भी टुकड़ा कर लें, कि कितना भी विधि लगा ले, भौतिक विधि, रासायनिक कोई विधि लगा ले, वो उसका नेचर नहीं बदलेगा। वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। आगे देखेंगे यौगिक किसको कहेंगे? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बने हुए अलग गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से अलग गुण वाले पदार्थ जो बनता है उसको क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे देखिए जल, जल का फॉर्मूला क्या आता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है। दो तत्व हो गया ना, दो या दो से तत्व, दो या दो से अधिक तत्व वाले बोले ही हैं। दो तत्व मिलके क्या बन गया? जल। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये अलग गुण है लेकिन मिला तो क्या बन गया? यौगिक। आगे देखेंगे रसायन विज्ञान का शाखा देख रहे थे, कार्बनिक देखे, अकार्बनिक देखे, अब देखेंगे विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक का सीधा स्पष्ट से समझ रहे होंगे, जहाँ विश्लेषण होता हो। विश्लेषण माने क्या? उसका जो निष्कर्ष निकलता है, चर्चा करता है या जांच करने के बाद जो उसका जो पहचान होता है, वही ना कहेंगे विश्लेषण। तो पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के नमूनों को जांच कर, कोई पदार्थ उसका नमूना को जांच किए, उन्हें पहचान करके उनका जो रचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसका जो बनावट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कहलाएगा? विश्लेषणात्मक रसायन। यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थों का विश्लेषण। विश्लेषणात्मक रसायन किसको कहेंगे? पदार्थों का जिसमें विश्लेषण किया जाता है, तो कहलाएगा विश्लेषणात्मक रसायन। आगे देखेंगे भौतिक रसायन है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन विज्ञान के सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन विज्ञान के सिद्धांत, रसायन विज्ञान के लिए जो भी सिद्धांत है उसके विषय में जो अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन कहलाता है। बाकी आप समझ ही गए, कार्बनिक पढ़े, अकार्बनिक पढ़े, तत्व यौगिक पढ़े, विश्लेषणात्मक पढ़े, भौतिक रसायन पढ़े। आगे का जो भी शाखा है उसको अगले क्लास में करते हैं।